बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। एक हिजाबी गर्ल जिसको अल्लाह तबारक व ताला ने आलिमा बनाया था। क्या हुआ जब एक आलिमा की शादी एक डॉक्टर से हुई? फिर दोस्तों उसके साथ जो कुछ हुआ जानकर यकीनन आप भी भौचक्के रह जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, एक सनसनीखेज नायाब वाकया आपके सामने रखने वाले हैं। तो उससे पहले कि वीडियो का आगाज करें, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को ऑन कर दे, ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले। एक आलिमा जिसकी शादी हो जाती है एक जाने माने डॉक्टर के साथ। प्यारे दोस्तों, रब तबारक व ताला ने उस बच्ची पर खास एहसान किया था, उनको आलिमा बनाया था, यानी बाहिजाब बनाया था, हिजाबी गर्ल बनाया था। दोस्तों, जब उस बच्ची का निकाह एक डॉक्टर के साथ हो जाता है और निकाह के लगभग साल भर के बाद रब तबारक व ताला ने उसके घर में एक चांद सा एक बेटा दिया। जब बेटा उसके घर में पैदा हुआ तो वो आलिमा, वो हिजाबी गर्ल अपने शौहर से ये कहती है कि मेरे शौहर, मैं अपने बच्चे को मैं एक आलिम बनाना चाहती हूँ। उसका शौहर कहता है कि नहीं, आजकल आलिमों को आपने देखा है कि किस तरीके के दर दर की ठोकरें खाते हैं, गरीबी की जीवन जीते हैं, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं अपने बेटे को आलिम बनाऊं, फिर वो 2-4 हजार की नौकरी करते रहे, दर दर की ठोकरें खाते रहे। वो आलिमा औरत अपने शौहर से जिद करती रही कि वो अपने बेटे को आलिम बनाएगी, लेकिन उसका शौहर नहीं माना। जब बच्चा बड़ा हुआ तो उसको उसने इंग्लिश मीडियम में डाल दिया। फिर दोस्तों कुछ दिनों के बाद उसके घर में फिर से एक बेटा पैदा हुआ। फिर वो औरत अपने शौहर को कही कि इस वाले बेटे को मैं आलिम बनाकर रहूंगी। लेकिन फिर उसका शौहर, जो कि डॉक्टर था, जाना माना डॉक्टर था, उसने अपनी बीवी के बात को बालाए ताक रख दिया। उसकी बात को न मानते हुए उसने कहा, नहीं, मैं इसको आलिम नहीं बनाऊंगा, मौलवी नहीं बनाऊंगा, बल्कि ये पढ़ लिख कर एक अच्छा इंजीनियर बनेगा। बहरकैफ वो औरत कोशिश करती रही कि वो अपने बच्चे को आलिम बनाए, लेकिन शौहर के जिद के आगे उसने भी अपने सर को खम कर दिया, झुका दिया। बहरकैफ दोस्तों, जिंदगी का पहिया तेजी के साथ चलता है और वक्त, उम्र, टाइम हाथ में रेत की तरह फिसल जाता है, खत्म हो जाता है, किसी को कुछ पता नहीं चलता है। इसी तरीके से वक्त बदला और अब उस औरत के घर तीसरा बच्चा पैदा हुआ। वो भी रब के फजल से एक बेटा ही था। अब ये औरत जिद में अड़ जाती है कि नहीं, आपने 2 बच्चों को इंग्लिश मीडियम में डाला, लेकिन इस बेटे को मैं आलिम ही बनाऊंगा। मैं चाहती हूं कि मेरा बेटा कुरान मुकद्दस का पढ़ने वाला बने। मैं चाहती हूं कि मेरा बेटा लोगों की इमामत करे। वो औरत अड़ जाती है और इस बार उसका शौहर उसकी बात पर हामी भर देता है। बहरकैफ जब वो बच्चा पढ़ने के लायक होता है तो उसको मदरसे में उसका दाखिला करा दिया जाता है। दोस्तों, उम्र की सीमा बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ती है, उम्र बढ़ता है। ये औरत और उसका शौहर डॉक्टर बूढ़े हो जाते हैं, इधर उनके बच्चे जवान हो जाते हैं। 2 बेटा, बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाता है, मंझला बेटा पढ़ लिख कर इंजीनियर बन जाता है, और छोटा बेटा रब के फजल से एक आलिम बन जाता है। लाखों कमाने लगे उनके बड़े बेटे। एक दिन दोनों मियाँ बीवी बैठे हुए थे कि उसका शौहर डॉक्टर ये कहता है कि बेगम, देख रही हो, आज तुम्हारा बड़ा बेटा लाखों कमा रहा है, तुम्हारा मंझला बेटा वो भी लाखों कमा रहा है, क्योंकि एक डॉक्टर बना, एक इंजीनियर बना।
लेकिन तुम्हारी जिद के आगे छोटे बेटे को तूने आलिम बनाया। आज देखो उसकी क्या हालत है, चंद पैसों की नौकरी कर रहा है। वो औरत कहती है कि भले ही वो चंद पैसों का नौकरी कर रहा है, लेकिन वो हम लोगों के लिए निजात का जरिया है। और क्या आप ये देखना चाहते हैं कि आपने जो कदम उठाया वो सही था कि मैंने जो कदम उठाया वो सही था? अगर आप कहोगे तो मैं ये साबित कर दूंगी कि मैंने जो कदम उठाया वही सही था और वही हम लोगों के हक में था। उसका शौहर कहता है कि अच्छा तुम जरा इसको सिद्ध करके बताओ कि कैसे तुम्हारा फैसला सही था आलिम बनाने का। बहरकैफ एक दिन का वाकया है कि उस औरत ने अपने बूढ़े शौहर से कहा कि आप जरा छुप कर बैठ जाएं, जब तक मैं ना कहूं आप घर से निकले नहीं। इधर वो औरत अपने कपड़ों को फाड़कर अपने चेहरे पे थोड़ा सा खरोच लगाकर शाम के वक्त में घर पे बैठ जाती है रोने का शक्ल करके। इधर उसका बड़ा बेटा जो डॉक्टर था वो काम करके आता है, अपनी माँ को इस हालत में देखता है तो गुस्से में आता है। कहा कि किसने तुम्हारे साथ ये सलूक किया? उसकी माँ कहती है कि तुम्हारे बाप ने मेरे साथ ये सलूक किया। वो गुस्से में आ जाता है, कहता है लगता है बुढ़ापे में अपने बच्चों से मार खाकर ही सुधरेगा, आने दो आज उसकी खबर लेते हैं। इतने में दूसरा बेटा भी आता है जो इंजीनियर था, उसने भी अपने माँ को इस हालत में देखा है। वो कहता है कि माँ तुम्हारे साथ इस तरीके का हैवानियत किसने किया? माँ कहती है कि बेटा तुम्हारे बाप ने। वो इंजीनियर बेटा भी गुस्से में आ जाता है कि आने दो आज उसकी खबर लेते हैं। लगता है कि बुढ़ापे के साथ साथ वो सेठिया गया है और इस बुढ़ापे में वो मार खाएगा अपने बच्चों से। आज आने दो घर उसकी खबर लेते हैं। अब ये तमाम बातें वो डॉक्टर जो कि बूढ़ा हो चुका था अंदर से सुन रहा था और सुनकर अंदर ही अंदर रो रहा था कि कैसे वो बच्चे जिनको पालने पोसने में पढ़ाने लिखने में उसने पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, आज उसको मारने के लिए तैयार है। इतने में दोस्तों तीसरा बेटा भी आ जाता है, छोटा बेटा जो हाफिज था। माँ को देखता कहता है अम्मी जान आपकी हालत किसने बनाया? वो माँ कहती है कि तुम्हारे वालिद ने मेरे साथ ऐसा किया है। वो छोटा बेटा जो आलिम था वो कहता है कि अम्मी जान गुस्सा ना हो, अगर वालिद साहब ने ऐसा किया है तो माँ मियाँ बीवी में इस तरीके का वाकया होता ही रहता है। और तुम तो जानती हो कि वालिद साहब तुमसे किस कदर मोहब्बत करते हैं। तुम बीमार पड़ जाती थी तो वो जाग जाग कर तुम्हारा ख्याल किया करते थे। ए अम्मी जान वो शौहर हैं, वो तुम्हारे सरताज हैं, सख्ती न करमा। हो सकता है वालिद साहब किसी गुस्से में होंगे और इसी गुस्से की बाइस उन्होंने तुम्हारे साथ सख्ती कर दिया है। रब तबारक व ताला ने उन्हें तुम्हारा हाकिम बनाया है, वो तुम्हारे शौहर है और गुस्से की वजह से उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया है। सब्र कर ले माँ, इसी में कामयाबी है। दोस्तों जब ये बात वो सुनता है वो डॉक्टर अंदर से सुनकर तो उसका आंखें जार जार हो जाता है। वो रोने लगता है कि ऐ बेगम तूने जो काम किया वही ठीक था। मैंने अपनी तरीके से जिन्हें दीनी दुनियाई इल्म दिया वो मुझे मारने के लिए तैयार हो गए, लेकिन तुम्हारी वजह से जिसने दीनी इल्म हासिल किया वो आज मेरी तरफदारी कर रहा है। सही